हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे। Knight of Pentacles, Eight of Cups, High Priestess, bottom of the deck पे Queen of Wands। लेस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना, आपकी एनर्जी ऐसी है। आज आप बहुत प्रोमिनेंट होंगे, एनर्जेटिक, बहुत इंथुजियास्टिक, इंडिपेंडेंट, अपने जैसे आप एक एक्टिव जोन में आप होते हैं बिल्कुल वैसे। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा चाहे रहेगा आपका, और आपके माइंड में बहुत सारे प्लान्स बन रहे होंगे। आज से 4 साल बाद के, आज से 3 साल बाद के, आज से 5-6 साल बाद के, इस तरह का। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी एनर्जी हाई रहेगी आज। तो ये ज़रूर हो सकता है कि आप थोड़े से हॉट टेम्पर्ड रहें। हल्की सी भी किसी ने कोई बात कही तो आप हो सकता है कि आप ट्रिगर हो जाएं। लेकिन बहुत जितनी जल्दी आप ट्रिगर होंगे उतनी ही जल्दी आप उसको एक फॉरगेटफुल मोड में भी ले आएंगे। कोई ऐसा मसला नहीं है। यू विल बी मोर फोकस्ड ऑन योर एफिशिएंसी। मैं क्या कर लूँ, क्या ना कर लूँ, क्या चीज़ बेस्ट होनी चाहिए, क्या चीज़ बेस्ट नहीं होनी चाहिए, सबसे बेस्ट सेलेक्ट करूँ, चूज़ करूँ। काफ़ी करेजियस और बहुत ही डेयरिंग सी आपकी पर्सनैलिटी आज के दिन की रहेगी। क्यों आ रहा है इसका कॉन्टेक्स्ट? बिकॉज काफ़ी दिनों से आप धोखा, फरेब, नाउम्मीदी और नेगेटिविटी पे फोकस करना, आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रही थी और आपको कोई मुतासर नहीं कर पा रहा था। मे बी आज आपकी कुछ लोग ऐसे लोगों से मीटिंग हो जिसमें आप थोड़े से इंस्पायर हो जाएं और आपको लगे कि जो मेरी लैक ऑफ क्रिएटिविटी हो रही थी, अब मैं इसमें बहुत सारी चीज़ों में मैं इस तरह की फॉर्म में आ सकता हूँ कि मैं इस बोर्डम से निकलूँ किसी तरीके से। मुझे खुद ही इसको करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिजिडिटी है, आप थोड़े से एरोगेंट रहेंगे और हाइपर एक्टिव। जैसे मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी हाइप पर है आज, और डेयर डेविल वाली बात होगी कि ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो ओवरली कॉन्फिडेंट आप रहे हैं कुछ दिनों में, और थोड़ा सा आपने ब्रैग भी किया है, थोड़ा सा आपने फ्लेक्स भी किया है, शो ऑफ भी किया है। तो इस तरह की चीज़ों में आप रहे हैं। शायद आपने उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, चार्ज ले लिया, एंड नाउ यू आर थिंकिंग कि मैं जो ना अब थोड़ा सा सेंसिबली भी बिहेव करूं, लाइक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप कहीं अपने दोस्तों के साथ कोई मीटअप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई बड़ी बड़ी यूनियन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको कोई पार्टी करनी थी, कोई सेलिब्रेशन मोड में जाना था, कुछ ऐसा करना था, बट आपको शायद टाइम नहीं मिला या जो भी है। बट टुडे आप एक तरीके से मैं कहूँ तो लाइमलाइट में रहेंगे, ऐसी बात। यहाँ पर अगर देखा जाए तो आप कुछ ऐसे लोगों से आगे जा चुके हैं जो लोग आपकी लाइफ में बस ये शो करते हैं कि वो आपके लिए मौजूद हैं। आप बिल्कुल भी कंसर्न नहीं हैं। आपने बहुत ज़िंदगी में अपना शायद 80% टाइम ऐसे लोगों पर ज़ाया कर दिया जो अपने आप को तब्दील करना चाहते ही नहीं थे, ठीक है ना। और आपने उनको मनाने में, उनको सेट करने में इतना अपना वक्त बर्बाद किया है कि अब आपको ये लगता है कि भाई तुमने ये चीज़ अपने लिए चॉइस की है, तुमने अपने लिए चीज़ सेलेक्ट की है, तुमने ये माहौल, ये मूड, ये बेजारी, ये कैफियत, ये कोफ्त, ये सब कुछ, जो कुछ भी तुम इस वक्त आजकल इस जोन में हो, तुमने अब ये खुद सेलेक्ट किया है। तो अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें इसको कैसे हैंडल करना है। तुम इन चीज़ों से तुम गुज़र रहे हो या गुज़र रही हो, तो मुझको अब इसका पार्ट नहीं बनाओ। आप रादर खामोशी को प्रेफरेंस दे रहे हैं, ऑब्जर्वेशन को प्रेफरेंस दे रहे हैं, कुजा कि आप किसी के भंड को रिजॉल्व करने में बैठ जाएं।
पास्ट में आपके साथ ऐसा ज़रूर हुआ है। अब आप बहुत इतना ही किसी को कुछ अपना ऑफ़र करना चाहते हैं जितना उसकी औकात है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं, बिकॉज़ आपके प्लेटर में और भी बहुत से मामलात हैं। एक रूटीन है आपका, उस रूटीन में आपको प्रैक्टिकल भी बिहेव करना है, आपको रिस्पॉन्सिबल भी होना है, आपको परसिस्टेंट भी होना है, आपको प्रोटेक्टिव भी होना है, आपको डिफेंसिव भी होना है, और फिर उसके साथ कोई बड़ी उम्र का बुढ़ा बुढ़ी आपके नसीब में भिड़ दिया जाए कि मेरे टेंट्रम्स बेयर करो। यू डोंट वांट इट। आप लिटरली वॉक अवे करने को प्रेफरेंस दे रहे हैं कि ठीक है भाई, तुम मुझे इल्ज़ाम दे दो कि मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मैं यहाँ से जाने को तैयार हूँ, मैं कहीं और जाकर शिफ्ट होने को तैयार हूँ, मैं यहाँ से फ़रार इख्तियार करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे अब ये सब कुछ नहीं सुनना। बार बार किसी और के जजमेंटल क्रिटिकल एनालिसिस पर मुझे नहीं उतरना कि मैं आपके मयार पर पूरा नहीं उतरा या नहीं उतरी। तो ये आपकी चीज़ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा एडवोकेट नहीं करेंगे, चीख चीख के नहीं बताएंगे, क्योंकि आप खामोश हो गए हैं। और जो आपकी खामोशी में आपको ज़्यादा ही कुछ उंगली करने की कोशिश करेगा तो आप फिर उसको ठीक ठाक सुना देंगे। वो जो मैंने कहा था ना, एक हॉट टेम्पर्ड, किसी ने हाथ दिया तो फिर आप बता देंगे बेटा हाथ की कितनी हड्डियाँ होती हैं। ये आपका बिल्कुल सही चल रहा है मामला। एंड यू आर कनेक्टिंग विद योर स्पिरिट गाइड्स, दैट्स गुड। आप जिससे भी अपने आप को कनेक्ट करके उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उससे गाइडेंस ले सकते हैं, गो फॉर इट। और आप आज कर रहे होंगे, आप बहुत सारी बातें अपने स्पिरिट गाइड से करेंगे, ऑब्ज़र्व करेंगे बहुत साइलेंटली, बहुत सारी चीज़ों को आप नोटिस करेंगे, क्या किस तरह से हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, और वो आप सारी चीज़ें जो है वो अपने माइंड में स्टोर कर लेंगे। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आपकी कुछ इस तरह का बिहेवियर, आपका कुछ इस तरह की एनर्जी और आपका एटीट्यूड, रिएक्शन, रिस्पॉन्सेज आपके इस तरह से नज़र आ रहे हैं। नाउ लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। सक्सेसफुल, सो फाइनली यू मेड इट। नंबर 8 है, टूवर्ड्स अबंडेंस का नंबर होता है अकॉर्डिंग टू टैरो। योर टैलेंट फॉर सेटिंग एंड रीचिंग गोल्स इज लाइक नो अदर्स। वेरी गुड। यू आर सेल्फ सफिशिएंट एंड केपेबल ऑफ अचीविंग योर एम्बिशंस। मैंने कहा था ना, आप किसी और के अपने ही प्लेटर पर आप ध्यान दे दें, काफ़ी है। बी रिप्रेजेंटिंग द एब एंड फ्लो, द इन्फिनिट लूप ऑफ क्रिएशन। हो सकता है आज आपको मौका मिले कुछ इनोवेशन या क्रिएशन को क्रिटिकली रिस्पॉन्ड करने का। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो हम इसको पॉजिटिवली कैसे लें। यानी होता है ना, अक्सर किसी ने क्वेश्चन थ्रो कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आदमी कैसे कोप अप करे, आजकल की मीडिया वॉर में अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो लाइक यू विल बी थिंकिंग अबाउट इट, एंड मे बी या तो आप कुछ क्रिएटर्स को, कंटेंट क्रिएटर्स को क्लेम करेंगे, आप कोई ऐसी डिबेट में आएंगे, बट आपके अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी है कि अगर आप इसमें कूद जाएं तो आपको जो भी अचीव करना है यू कैन डू इट। तो अपने आप को पहले ही से ये कहें कि मेरा प्लान अच्छा है तो आई विल बी सक्सेसफुल, एंड आई एम सक्सेसफुल विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर सक्सेसफुल। ठीक है, तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम सक्सेसफुल। फील करें, लीड करें और इस लाइंस पर चलें। ठीक है ना। तो ये है आपका मैसेज ऑफ द डे। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले अपना बेहद ख्याल रखिए। बाय बाय।